हाय गाइस, मैं धीरज ठाकुर। दोस्तों, ग्रुप डी जो रेलवे की एक पोस्ट है डी ग्रुप के लिए, आजकल बेहद गरमाया हुआ मुद्दा चल रहा है। अगर इसी पे मैं बात करूं, मुंबई हमारे जो जोन है, मुंबई जोन के बड़े सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस मिले कि भाई कट ऑफ कितने जाने वाले हैं, किस स्कोर तक हम सेफ महसूस करें। तो आज मैं सारी बातें सेंट्रल रीजन और वेस्ट रीजन जो आपका मुंबई पड़ता है उसी पे करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं नज़र डालूँ मुंबई जोन पे, मुंबई जोन में बेसिकली अब की बार क्या हुआ है, मुंबई जोन जो 2018 में आपका एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी के लिए, उसमें क्या किया था, पूरे के पूरे मुंबई जोन के लिए जो इन्होंने निकाला, पूरे की पूरी एक पोस्ट निकाली थी। यहाँ पर अब की बार क्या किया है, सेंट्रल रीजन और वेस्ट रीजन के लिए अलग अलग पोस्ट डिसाइड की गई है। अलग अलग पोस्टों का मतलब है कि अलग अलग कट ऑफ बनेगी। जबकि 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था ग्रुप डी के लिए, उसमें सारी की सारी पोस्टों के लिए एक ही कट ऑफ निकाली गई थी मुंबई जोन के लिए। अगर मैं देखूँ यहाँ पे इस बार क्या किया है, जो 2018 में था सेंट्रल रीजन और वेस्टर्न रीजन की कोई अलग से पोस्ट नहीं निकाली गई थी, दोनों को मिला के यहाँ पर इसमें क्या निकाला गया था, मुंबई जोन के लिए जो वैकेंसीज निकली थी, आपकी पोस्ट जो थी 4625 लेके सेलेक्ट कर दिए गए थे बच्चे वहाँ पर, कि 4625 पोस्टें पूरे मुंबई जोन के लिए निकली। ठीक है, फॉर्म फिल कितने हुए थे 2018 के अंदर, ये मैं बातें कर रहा हूँ ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 के लिए, उसकी कट ऑफ वगैरह सब चीज़ें आ चुकी है, बच्चों को उनके रिजल्ट्स भी मिल चुके हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ 16 लाख उस टाइम पर फॉर्म भरे गए थे, 16 लाख। ठीक है, पूरे मुंबई जोन के लिए ग्रुप डी के लिए। अगर मैं ग्रुप डी के लिए 16 लाख बच्चों का अगर मैं एक सिनेरियो देखूँ, देखिए फाइट पर सीट, अगर मैं कहता हूँ कि जितने फॉर्म हमने फिल किए और उनको मैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट से डिवाइड करता हूँ, भाई हमारा निकल जाता है एक एक्सपेक्ट रेशियो कि हाँ कितने बच्चों के बीच में फाइट है। कितने बच्चों के बीच में फाइट का मतलब होता है कि कितने बच्चे एक सीट के लिए लड़ेंगे हमारे। अगर एक सीट के लिए लड़ने वाले बच्चों की संख्या यहाँ पे बताऊंगा डिवाइड करके, तो 345 थी 2018 के अंदर। मतलब अगर 345 बच्चे एक जगह बैठे हैं तो उसमें से एक ही पोस्ट मिलेगी ग्रुप डी की, उनमें से एक बच्चे को, जबकि 344 बच्चे बाहर चले जाएंगे। तो ये तो थी जो कंपटीशन का लेवल था कि एक सीट के लिए 345 बच्चे 2018 में ग्रुप डी के लिए हमारे फाइट कर रहे थे। दोस्तों, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इससे प्लीज़ शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को ज़रूरत है, जो कंफ्यूज है मुंबई रीजन को लेके, जो कट ऑफ को लेकर कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि कैसे जाने वाला है, कैसा एग्ज़ाम होने वाला है और कहाँ तक हम सेफ़ हैं, उन तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें। अब इससे ही आगे अगर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ 2021 के रेस्पेक्ट में जो हो रहा है हमारा ग्रुप डी, उसके रेस्पेक्ट में अगर आपको लेके चलो भाई, मुंबई जोन के लिए जो आपका ग्रुप डी होने जा रहा है, इसमें देखिए इन्होंने क्या किया, आपकी बार वेस्ट रीजन और सेंट्रल रीजन की अलग अलग इन्होंने वैकेंसीज निकाली है। अगर मैं इसमें बात करूं वेस्ट रीजन के अंदर, भाई इन्होंने कितना निकाला, 10,734 वैकेंसी के साथ वेस्ट रीजन आया है। इसी के साथ साथ सेंट्रल रीजन 9,345 पोस्ट के साथ। यहाँ पर बात करूँ कि फॉर्म फिल कितने हुए हैं वेस्ट रीजन के अंदर, जो आपका वेस्ट रीजन है उसमें 10 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं, मतलब 10 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। उसमें से कुछ ने फीस जमा नहीं की या कैसे भी, मतलब 10 लाख भरे गए हैं, उसमें से कुछ चीज़ें कम हो जाएगी वहाँ पर। यहाँ पर फॉर्म कितने फिल हुए हैं, अगर मैं सेंट्रल रीजन की बात करूँ, सेंट्रल रीजन में आपके भाई 9 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं अप्रोक्स, अगर मैं मानूँ 9 लाख मोटे मोटे में मान लेता हूँ। इसी पे अगर मैं वेस्ट रीजन के आपके एक सीट पर कंपटीशन कितने बच्चों का होने वाला है, अगर मैं टोटल पोस्ट को देखूं यहाँ पे, तो 10,734 है, वहां पे 9,345, दोनों में ज़्यादा गैप नहीं है, दोनों लगभग 10,000 के बराबर है। अगर फॉर्म फिल वालों को पोस्ट से मैं डिवाइड करता हूं तो आपका एक सीट पे कंपटीशन निकल के आ जाएगा। अगर मैं एक सीट की बात करूं भाई, फाइट जो होने वाली है वेस्ट रीजन में, 93 बच्चों के अंदर एक सीट मिलने वाली है भाई। 93, अगर एक रूम में एग्जाम देने बैठते हैं तो उसमें से एक को सीट मिलेगी ग्रुप डी की, और जो 92 बच्चे हैं वो बाहर चले जाएंगे। तो मतलब 93 बच्चों के अंदर एक सीट के लिए फाइट होने वाली है। यहीं पर अगर मैं सेंट्रल रीजन की बात करूँ, अगर मैं नंबर ऑफ फॉर्म फिल को डिवाइड करता हूँ नंबर ऑफ पोस्ट से, तो यहाँ पर मेरे को मिलता है 96। तो 96 का मतलब है कि यहाँ पे 96 बच्चों के अंदर एक सीट के लिए फाइट होने वाली है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, यहाँ पर 96 में से और यहाँ पे 93 में से। अगर मैं मोटा मोटा कहूँ दोनों रीजन का, तो भाई 94 अगर बच्चे बैठते हैं उनमें से एक सीट लेके जाएगा। तो मैं ये कंपटीशन के लेवल बताता हूँ,
जो मैं बता रहा हूँ कि एक सीट के लिए जो फाइट होने वाली है, लगभग 94 बच्चों के अंदर एक सीट मिलने वाली है। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 94 बच्चों में से एक बच्चे को सेलेक्ट करना है, तो बड़ा ही ईजी होने वाला है इस बार। कहाँ हम देखते हैं कि 2018 में जब हुआ था ग्रुप डी, भाई 345 बच्चों के अंदर से एक बच्चा निकल के आया था। यहाँ पर तो 96 या 94, अगर मैं इनका एवरेज लेता हूँ तो 94 बच्चों के अंदर से एक बच्चा सेलेक्ट करना है। इस बार कम से कम कंपटीशन, कम से कम क्या 4 गुना कम हो गया है आपका कंपटीशन। अब अगर मैं 2018 के मुकाबले 2021 में जो ग्रुप डी होने जा रहा है उसमें कंपटीशन के लेवल को मैच करूं, कंपेयर अगर दोनों को करता हूं, भाई देखिए 2018 में जो हुआ था, आपको 345 बच्चों के अंदर एक सीट लेके आनी थी, बच्चे फाइट कर रहे थे 345 345। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भाई वेस्ट रीजन की, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फाइट हो रही है 93 बच्चों के अंदर एक सीट के लिए, 93 बच्चों में से एक सीट लेके जाएगा। यहाँ पर सेंट्रल रीजन की बात करूँ, सेंट्रल रीजन में 96 बच्चे अगर बैठते हैं, 96 में से एक सीट लेके जाएगा। फाइट हुई है 96 के बीच में। अगर दोनों का मैं एवरेज लेने की कोशिश करता हूँ, दोनों का एवरेज लगभग निकल के आता है 94.5। 94.5 का अगर मैं 94 लेके चलूँ कि 94 बच्चों के अंदर एक सीट के लिए फाइट हो रही है यहाँ पर, और मैं डिवाइड करता हूँ जो हमारे 2018 के बच्चे थे उनके बीच में रेशियो था जो आया था, 2018 में 345 के बीच फाइट थी एक सीट के लिए, 2021 में 94 बच्चों के बीच फाइट है। तो देखिए कितने गुना कंपटीशन कम हो गया है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, आपका आंसर आता है 3.6 टाइम्स। 3.6 टाइम्स सीधे सीधे ये बता रहा है कि 4 गुना कंपटीशन था 2018 में आज के मुकाबले। तो देखिए आज आपको कंपटीशन कितना कम देना पड़ रहा है, 4 गुना कंपटीशन कम हो गया है। ऊपर से फॉर्म ज़्यादा निकले हैं, फॉर्म फिल कम हुए, आपकी नंबर ऑफ पोस्ट भी ज़्यादा निकली हुई है। उसमें से कुछ बच्चे होते हैं कि जो मजे मजे लेके के लिए फॉर्म भरते हैं, इनमें से कुछ ऐसे बच्चे हो गए जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कंपटीशन का लेवल बेहद कम है, एक सुनहरा मौका आपके पास है, बस आप थोड़ी सी मेहनत करें और फोकस बना के चले। अब अगर मैं इस बार कहूँ कि 2019 के जो एग्ज़ाम्स निकले आपका ग्रुप डी का, 2021 में जो होने जा रहा है, भाई इसमें पोस्ट लेना एक आप अंडर में ले लो, अपने एब्जॉर्ब कर लो एक ग्रुप डी के लिए, बहुत इजी होने वाला है। अब इजी इतना होने वाला है, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुत इजी होने वाला है, भाई इसके कुछ मैंने स्टडी किया है। देखिए आपका फॉर्म जो 2018 वाला था उसमें भी निकले थे बच्चे, उसके रिजल्ट आ चुके हैं, बच्चे भी जा चुके हैं। तो देखिए उसमें क्या था, ग्रुप डी की जो पोस्ट निकली थी उसमें क्या था, 62,907 वैकेंसीज के साथ निकली थी। भाई जो ग्रुप डी में बच्चा सेलेक्ट हुआ होगा वो बेसिकली पागल तो होगा नहीं, बहुत अच्छा बच्चा होगा, क्रीमी लेयर का बच्चा होगा, जो एक्चुअल में फाइट कर रहे थे बच्चे, ये वो वाले बच्चे थे। जेई में जो थे 14,033 वैकेंसीज निकली थी 18 के अंदर, एएलपी के अंदर 64,371। मतलब ये मोटी मोटी बात ये है कि 2018 का जब रिजल्ट आ जाता है तो ये सारे बच्चे तो चले जाते हैं जॉब लेने। अब ये बताओ ये दोबारा बच्चे आएंगे दोबारा वही पेपर देने जो पोस्ट ये ले चुके हैं? बिल्कुल नहीं आने वाले। इसी बीच 2018 से बाद में कोरोना आया आपका, ठीक, 19 गया था, फिर कोरोना आया, तो उसके बाद में 19 में ये फॉर्म निकला था, कोरोना के बाद में अब सीधे के सीधे 2021 में आपके वैकेंसी फिल हो रही है। इसी के बीच बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें इतना पेशेंस नहीं था कि भाई 19 के बाद निकलने के बाद 20 का कोरोना पार करे, उसके बाद 21 में आके ये बरकरार उसी तैयारी पे मेंटेन रहकर तैयारी कर रहे होंगे। ऊपर से अब की बार वैकेंसीज ज़्यादा निकली है, ठीक है, तो बड़े सारे फैक्टर थे। पिछली बार वैकेंसी बहुत कम थी, लगभग 4,000 4,500 के बराबर वैकेंसी निकले थे। इस बार हर जोन में आपके देखें तो 10,000 के आसपास वैकेंसीज है। ऊपर से फॉर्म कम फिल हो गए, बच्चे कम देने जाएंगे, बहुत बड़े सारे बच्चे हैं जो कंपटीशन से हट चुके हैं। तो इस बार बड़ा ज़्यादा कंपटीशन ईजी होने वाला है। और ऊपर से अगर मैं बातें करूँ कि 4 गुना कॉम्पिटिशन तो सीधे सीधे कम हो गया है। अगर एक सीट के लिए फाइट फैक्टर पर अगर आपको जज करता हूँ मैं, तो सीधे सीधे से आपके पास बड़ा सुनहरा मौका है कि आप अगर एक पोस्ट लेना चाहते हैं थोड़ी सी मेहनत करें, क्योंकि जो आपके क्रीमी लेयर के बच्चे थे जिनके एक्चुअल में अच्छी तैयारियां थी, भाई वो जा चुके हैं कहीं ना कहीं हमारे सेंटर लेवल पे। और जो स्टेट लेवल के बड़े सारे एग्जाम्स 2 साल के अंदर हुए हैं उसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे ही निकल के चले गए होंगे। अब अगर मैं बात करूं 2018 में जो ग्रुप डी के लिए हमारा एग्जाम हुआ उसमें बेसिकली कट ऑफ कितनी गई थी 2018 में? 2 फैक्टर थे, एक तो देखिए वैकेंसी कम थी, ऊपर से फॉर्म इतने ज़्यादा फिल नहीं, क्या इतने ज़्यादा से हद से ज़्यादा फिल हुए थे। एक तो फॉर्म फिल ज़्यादा हो गई, भाई देखिए फॉर्म सीधे के सीधे ज़्यादा थे, और वैकेंसी थी हमारी लो, वैकेंसी बिल्कुल लो थी, अपोजिट फैक्टर्स थे। इस बार 2021 में क्या हुआ है कि वैकेंसीज हमारी बढ़ाई गई है और फॉर्म फिल हुए हैं कम। अगर उसी भी हाफ पे हम देखते हैं, देखिए 2018 के अगर मैं कट ऑफ देखता हूँ अनरिजर्व्ड की आपकी,
जो कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट थे वो 77 गई थी, जबकि इतना टफ कंपटीशन होने के कारण वहाँ पे सीट का मात्र 4000 के आसपास और फॉर्म फिल हुए थे 16 लाख। यहाँ पे ओबीसी की गई थी 72 कट ऑफ गई, एससी की बात करूँ तो 61 के आसपास रही, एसटी की बात करूँ 52। अब अगर मैं इसी से जज करने की कोशिश करता हूँ कि 2021 में क्या होने वाला है, भाई देखिए 2021 में एक तो बच्चे कम हो गए हैं, फॉर्म फिल कम हुए हैं और ऊपर से पोस्ट कम से कम 4 चौक 16 4 पंजे 20 5 गुना पोस्ट आई है। वैसे ही बच्चा आपका 4 गुना कम है, कंपटीशन का लेवल भी आपका 4 गुना कम हो जाएगा। तो इसी से अगर मैं जज करने की कोशिश करता हूँ और आप देखिए नॉर्मलाइजेशन 2018 में भी आपका हुआ, 2021 में भी होने जाएगा। 2018 की बातें करूँ तो लगभग हर बच्चे कम से कम 20 नंबर प्लस होके नॉर्मलाइज होके आए थे, किसी किसी बच्चे के 30 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़े। तो इससे सीधे सीधे अगर मैं निकालता हूँ कि भाई 20 नंबर भी अगर इसमें से घटाता हूँ, अगर ये 20 नंबर इनमें प्लस थे होके नॉर्मलाइज के कारण, तो देखिए अगर मैं इसमें से सीधे सीधे मैं जज करने की कोशिश करता हूँ तो भाई आपका रॉ स्कोर जो था 55 नंबर के आसपास था। 55 में अगर आपने जोड़ा होगा 2018 का जज करो भाई, 55 मार्क्स पे भी जो बच्चा लाई कर रहा था उसको 20 नंबर बढ़ने के कारण नॉर्मलाइज होकर कम से कम 72 75 77 तक वो पहुंच गया था। तो अगर मैं बात करूं कि जो आपका रॉ स्कोर था वो 55 के आसपास होना चाहिए, जो आपका रॉ 2018 की मैं बात करता हूं। और इस बार तो आपका कंपटीशन और कम होने वाला है। अगर मैं फिर भी बात करूं कि 2018 में 55 नंबर जो लाया था उसका सिलेक्शन एक ग्रुप डी पोस्ट लेने के कारण हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसी पे जाता हूँ, कंपटीशन वैसे भी कम हुआ है, 4 गुना कंपटीशन कम है, अगर मैं कितना भी घटा लेता हूँ, इसे कम करता हूँ भाई, इसे मैं नीचे लेके आऊँ इस साल के 2021 के हिसाब से, भाई 50 नंबर जो ला रहा है उसका भी सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसे तो 70 72 नंबर तक इजीली बन जाएगा और कंपटीशन भी कम है। तो मतलब अगर 77 गई थी तो फिर तो मतलब उससे कम जानी चाहिए इस बार कट ऑफ। लेकिन अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि भाई सारी कंडीशन हमारे अपोजिट होती है, मैं जज करता हूँ यहाँ से कि भाई मेरे कम से कम 50 पे सिलेक्शन नहीं मिलने वाला, मुझे अगर 80 नंबर पे भी आपका सिलेक्शन मिलता है, कट ऑफ अगर मैं मानता हूँ कि इस बार हाई जाने वाली है, पहले से भी मैं कहता हूँ पहले 77 अनरिजर्व की गई थी, मैं सब अनरिजर्व जनरल को ही लेके चलूंगा एज ए बेस आपका यहाँ पे। अगर मैं कहता हूँ 80 नंबर इस बार 2080 में जाती है, भाई मैं 20 नंबर इसमें से माइनस करता हूँ सीधे सीधे। अगर मैं 20 नंबर घटा दूँ जो नॉर्मलाइजेशन वाले हैं, मैंने नॉर्मलाइजेशन के 20 नंबर अगर माइनस किए तो 60 आंसर आपका आ जाता है। मतलब कि 60 बच्चा जो लेके आएगा वो तो टॉपर रैंकर होगा, टॉप रैंकर होगा। 80 से ज़्यादा नंबर जो लेके आएगा भाई वो टॉप रैंकर में है, हाई पोस्ट में लेके सबसे ऊंची कट ऑफ पे लाई करेगा जो 60 नंबर लेके आता है। अगर मैं 60 से यहाँ पे सीधे 5 माइनस कर दूँ, 5 माइनस करके हमारा मिल जाएगा हमें 55। तो मतलब 55 नंबर वाला भी जिसका रॉ स्कोर अगर 55 आ रहा है बिना नॉर्मलाइज हुए, वो भी यहाँ पे सेफ कैटेगरी में महसूस करेगा खुद को कि एक पोस्ट लेने का हकदार यहाँ पे बनेगा। तो सीधे सीधे अगर मैं कहूँ 2021 की बातें, तो 2021 में क्या होने वाला है, आपका 55 से 60 नंबर जो लाएगा भाई वो बिल्कुल सेफ माना जाएगा, यहाँ पे एक ग्रुप डी की पोस्ट छीन के लेके जाएगा और वो भी अकड़ में। इसके साथ साथ अगर मैं बातें करूँ कि प्लस नंबर 20 इसमें भी हो जाएगा, तो आपका नॉर्मलाइज स्कोर क्या बनने वाला है इस बार, नॉर्मलाइज स्कोर आपका 75 से 80 तक या 25 प्लस होके 30 प्लस होके इससे भी ज़्यादा जा सकता है। ये तो मैंने नॉर्मल कंडीशन वाली बात की है, जब सब नंबर होते हैं 20 की लपेट में सबके बढ़े हुए हैं, हर बच्चे के 20 के लपेट में बढ़ेंगे तो आपके 75 से 80 आने चाहिए। अगर मैं सीधे सीधे बात करूँ आपको इस अब की बार सिलेक्शन लेने के लिए ग्रुप डी के अंदर भाई सीधे सीधे 55 नंबर तो मिनिमम है कि लेके आने चाहिए। 55 नंबर अगर आप ले आते हो 55 मार्क्स के साथ, आप सेंट्रल रीजन और वेस्ट रीजन दोनों के अंदर सेफ हो, दोनों में कम से कम 55 नंबर के लिए फाइट करें। अगर मैं अच्छा कहूँ, अगर आप बिल्कुल सेफ होना चाहते हैं कि 55 भी नहीं आप महसूस कर रहे हैं कि सेफ है, तो भाई 60 नंबर। अगर मैं सीधे सीधे बात करूँ यहाँ पे 2018 की कट ऑफ थी, 2021 की अगर मैं बात करता हूँ कट ऑफ की, तो भाई यहाँ पे आप कम से कम 60 नंबर लेके, जिस बच्चे के 60 नंबर आ जाएंगे उसको मैं कहता हूँ कि हाँ एक सीट पक्की हो जाएगी। पक्का मैं गारंटी देता हूँ सेंट्रल रीजन और वेस्ट रीजन मुंबई के अंदर कि आप 60 नंबर लेके आइए और बिल्कुल ना डरे। 60 नंबर एक छोटी सी चीज़ होती है, आप मेहनत करें, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, नॉर्मलाइज होकर आपके मार्क्स खुद ब खुद आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, अब तक जो मैंने इतनी सारी बातें कही, अगर मैं उसका कंक्लूजन आपके सामने एक लेके आऊँ, अगर मैं उसमें से मोटी मोटी चीज़ें आपको निकाल के दिखाऊं कि इसका क्या असर पड़ता है जो हमने बातें की। भाई देखिए मुंबई जोन में पिछली बार 2018 में मुंबई जोन था खाली 4000 4500 पोस्टें थी। इस बार इसने वेस्टर्न रीजन और सेंट्रल रीजन को अलग बांटा है भाई, पोस्टें भी कम से कम 5 गुना बढ़ाई गई है। दोनों की अगर मिलाऊं तो 20,000 पोस्टें है, एक में 9000 और एक में 10,000 के आसपास लेके इसने क्या किया, 20,000 पोस्टें की है, जो कि 4000 का
5 गुना बनता है, मतलब 5 गुना पोस्ट इस बार निकली है, जबकि फॉर्म फिल हुए हैं बड़े सारे कम। इस बार बड़े कम फॉर्म फिल हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं। देखिए 4 गुना कंपटीशन आपका लेस सीधे सीधे यहाँ पर हो जाता है, जो कि मैंने एक सीट के लिए कंपटीशन दिखाया जो 2018 में था। 345 बच्चों के अंदर एक बच्चा फाइट करेगा, 345 में से एक बच्चा सेलेक्ट होकर वहां जाएगा। लेकिन अगर मैं सीधे सीधे बात करूं इस बार 2021 की, तो भाई केवल 94 बच्चों के अंदर एक बच्चा है जिसको मिल जाएगी। तो भाई 93 बच्चे, और कहाँ देखिए 345 बच्चों में से 344 बच्चे बाहर जा रहे थे, यहाँ पे 93 बच्चे बाहर जाएंगे। तो सीधे सीधे 4 गुना कॉम्पिटिशन तो ऐसे ही कम हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद एब्सेंट स्टूडेंट फैक्टर, सबसे बड़ा सिलेक्शन का कारण आपका इस बार ये होने वाला है। एक तो फाइट कम है, और ऊपर से जो बच्चे हैं, कम से कम इस बार का अगर हम देख रहे हैं एनटीपीसी, एएलपी और जो ग्रुप डी के एग्जाम्स हो रहे हैं, मतलब जो भी है अब तक हुए हैं एनटीपीसी के, उसमें देखा गया है कि आपका 50% से 60% तक का बच्चा ही वहां प्रेजेंट हो रहा है, जबकि 50% और 40% ऐसे बच्चे हैं जो एब्सेंट है, जो इंटरेस्टेड नहीं है, जो फील्ड छोड़ के जा चुके हैं, जिनकी तैयारी अपनी पूरे उस लेवल पर नहीं है कि वो वहाँ पे जाके बैठ के उसको फोकस कर पाए। इसी के साथ साथ मैं बताता हूँ स्टूडेंट फैक्टर आपका जो एब्सेंट वाला है वो भी अब की बार आपको जॉब दिलाने में बहुत बेहद मदद करेगा। इसके बाद साथ साथ बात करूंगा नंबर ऑफ पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट मैंने बताया कि 2021 में 18 के मुकाबले 5 गुना पोस्टें ज़्यादा आई है, तो प्लीज़ सुनहरा मौका है, थोड़ी सी मेहनत करें। रॉ सेफ स्कोर अगर मैं बात करूँ इस बार आपके नंबर कितने आने चाहिए, नॉर्मलाइजेशन आप छोड़ दो, सीधे सीधे कहता हूं कि आपका अगर 100 नंबर का एग्जाम यहाँ पे होने जा रहा है तो आपको उसमें से 55 से 60 नंबर लेके जरूर आने हैं। अगर 55 से 60 तक आप नंबर लेके आ गए, भाई गारंटी है कि आपको एक ग्रुप डी की पोस्ट पक्का मिलेगी, वहां पर पक्का नहीं मिलेगी, आप छीन के लेके आओगे उनके हाथों में से। ठीक है, तो 55 से 60 नंबर लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करें। ये था सारा का सारा ग्रुप डी की वैकेंसी जो मुंबई जोन से रिलेटेड थी, सेंट्रल रीजन और वेस्टर्न रीजन की। अब इसी के साथ साथ आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर भी करें, ताकि उन बच्चों तक जरूर पहुंच पाए जो कि थोड़े से कंफ्यूज हैं इन टॉपिक्स को लेकर, वेस्टर्न रीजन और सेंट्रल रीजन मुंबई को लेके। इसी के साथ साथ अब आप अगर दूसरे जोन्स की भी इंक्वायरी चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ था और क्या होने वाला है, तो प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में उस जोन का नाम लीजिए जो सबसे ज़्यादा जोन का नाम देगा। जिस जोन का नाम सबसे ज़्यादा टॉप पे और ऊपर सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, उसी के बारे में अगली वीडियो में लेके आऊँगा।